हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे इस चैनल आप लौट चले बचपन की ओर में आपका स्वागत है। इस चैनल पे मैं भी आपको प्रेमचंद की कहानियाँ सुना रही हूँ। तो उसी सीरीज़ में मैं आज आपको उनकी लिखी हुई रंगीले बाबू नाम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। बाबू रसिक लाल को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वह लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे सामने ही वह वकील हुए और आनंद फानंद चमके। देखते देखते बंगला बन गया, ज़मीन खरीद ली और शहर के रईसों में शुमार होने लगे। लेकिन मुझे न जाने क्यों उनके रंग ढंग बहुत जचते नहीं थे। मैं ये नहीं देख सकता कि कोई भला आदमी खाम खा टेढ़ी टोपी लगाकर निकले या सूरमा लगाकर मांग निकालकर मुंह को पान से फुलाकर गले में मोतिया या बेले के गजरे डालें, तंजीब का चुन्नटदार कुर्ता और महीन धोती पहने बाजार में कोठों की ओर ताक झांक करता ठट्ठे मारता निकले। मुझे उससे चिढ़ हो जाती है। वह मेरे पास म्यूनिसिपल मेंबरी के लिए वोट मांगने आए तो कभी न दूँ। उससे याराना निभाना तो दूर की बात है, भले आदमी को जरा गंभीर जरा सादगी पसंद देखना चाहता हूँ। मुझे अगर किसी मुकदमे में वकील करना पड़े तो मैं ऐसे आदमी को कभी न करूँ, चाहे वह रास बिहारी घोष ही का सा कानूनदा क्यों न हो। रसिक लाल इसी तरह के रंगीले आदमी हैं। उनकी तर्क शक्ति ऊंचे दर्जे की है। मानता हूँ जिरह भी अच्छी करते हैं, यह भी मुझे स्वीकार है। लेकिन सीधी टोपी लगाने और सीधी चाल चलने से उनकी वकालत कुछ ठंडी न पड़ जाएगी। मेरा तो ख्याल है कि बागपन छोड़कर भले आदमी बन जाए तो उनकी प्रैक्टिस धुनी हो सकती है। लेकिन अपने को क्या पड़ी है कि किसी की बातों में दखल दें। जब कभी उनका सामना हो जाता है तो मैं दूसरी ओर ताकने लगता हूँ या किसी गली में हो रहता हूँ। मैं सड़क पर उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझता। क्या हुआ, वह नामी वकील हैं और मैं बेचारा स्कूल मास्टर हूँ। मुझे उनसे किसी तरह का द्वेष नहीं। उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उनसे जलूँ। मेरी तो वह बड़ी इज्जत और खातिर करते हैं। अपनी लड़की की शादी में मैं उनसे दरिया और दूसरा सामान मांगने गया था। उन्होंने 2 ठेले भर दरिया, कालीनें, जाजिम, चौकियाँ, मसनदें भेज दी। नहीं, मुझे उनसे जरा भी द्वेष नहीं। बहुत दिनों के परिचय के नाते मुझे उनसे स्नेह है, लेकिन उनका यह बांकापन मुझे अच्छा नहीं लगता। वह चलते हैं तो ऐसा जान पड़ता है जैसा दुनिया को ललकारते चलते हो। देखूं मेरा कोई क्या कर सकता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। एक बार मुझे स्टेशन पर मिल गए, लपक कर मेरे कंधे पर हाथ ही तो रख दिया। आप तो मास्टर साहब कभी नज़र ही नहीं आते, कभी भला साल में एक आध बार तो दर्शन दे दिया कीजिए। मैंने अपना कंधा छुड़ाते हुए कहा, क्या करे साहब, अवकाश ही नहीं मिलता। बस आपने चटकर बाजारी शेर पढ़ा, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। मैंने हंस तो दिया। जो आदमी अपना लिहाज करे उससे कोई कैसे रुखाई करे। फिर बड़े आदमियों से बिगाड़ करना भी नहीं चाहता, न जाने कब अपनी गरज लेकर उनके पास जाना पड़े। लेकिन मुझे उनकी यह बेतकल्लुफ़ी कुछ अच्छी न लगी। यूँ मैं न तो कोई तपस्वी हूँ न जाहिद। रसिक होना उस बागपन से भी बुरा है। शुष्क जीवन भी कोई जीवन है जिसमें विनोद के लिए स्थान न हो। वन की शोभा हरे भरे हरस वृक्षों से है, सूखे हुए ठूठों से नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ आदमी जो कुछ करे छिपा कर करे। शराब पीना चाहते हो पियो, मगर पियो एकांत में। इसकी क्या ज़रूरत कि शराब में मस्त होकर बहकते फिरो। रूप के उपासक बनना चाहते हो बनो, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है कि वेश्याओं को दाएं बाएं बैठाकर मोटर में अपने छलापन का ठिंडोरा पीटते फिरो। फिर रसिकता की भी एक उम्र होती है। जब लड़के जवान हो गए, लड़कियों की शादी हो गए, बाल पक चले, तो मेरे ख्याल में आदमी को कुछ गंभीर हो जाना चाहिए। आपका दिल अभी जवान है, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें इस पर बधाई देता हूँ। वासना कभी बूढ़ी नहीं होती। मेरा तो अनुभव है कि उम्र के साथ साथ वह भी प्रौढ़ होती जाती है। लेकिन इस उम्र में कुलेली करना मुझे ओछापन मालूम होता है। सिंग कटाकर बछड़ा बनने वाली मनोवृत्ति का मैं कायल नहीं। कोई किसी का क्या कर लेगा, लेकिन 4 भले आदमी उंगली उठाए ऐसा काम क्यों करे। तुम्हें भगवान ने संपन्न बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी संपन्नता को इस विपन्न संसार में दिखाते फिरना, जो क्षुधा से व्याकुल है उनके सामने रसगुल्ले उड़ाना, इसमें न तो रसिकता है न आदमियत। रसिक लाल की बड़ी लड़की का विवाह था। मथुरा से बारात आई थी। ऐसे ठाठ की बारात यहाँ शायद ही कभी आई हो। बड़ी धर्मशाला में जनवासा था। वर का पिता किसी रियासत का दीवान था। मैं तो बारातियों की सेवा सत्कार में लगा हुआ था।
1000 आदमी से कम न थे। इतने आदमियों का सत्कार करना हंसी नहीं है। यहाँ तो किसी बारात में 150 आदमी आ जाते हैं तो उनकी भी अच्छी तरह खातिर नहीं हो पाती। फिर बारातियों के मिजाज का क्या कहना। सभी तानाशाह बन जाते हैं। कोई चमेली का तेल मांगता है, कोई आंवले का, कोई केश रंजना, कोई शराब मांगता है, कोई अफीम, साबुन चाहिए, इत्र चाहिए। 1000 आदमियों के खाने का प्रबंध करना कितना कठिन है। मैं समझता हूँ 20-25 हज़ार के वारे न्यारे हुए होंगे, लेकिन रसिक लाल के माथे पर शिकन न आई। वही बाकापन था, वही विनोद, वही बेफिक्री, न झुंझलाना न बिगड़ना। बारातियों की ओर से ऐसी ऐसी बेहुदा फरमाइशें होती थी कि हमें गुस्सा आ जाता था। पाव आध पाव भंग बहुत है, यह पसेरी भर भंग लेकर क्या उनकी धूनी देंगे। जब सिनेमा के 100 अव्वल दर्जे के टिकटों की फरमाइश हुई तो मुझसे न रहा गया। रसिक लाल को खूब डांट बताई और उसी क्रोध में जनवासे की ओर चला कि एक एक को फटकारूं। लड़के का ब्याह करने आया है या किसी भले की इज्जत बिगाड़ने। एक दिन बगैर सिनेमा देखे नहीं रहा जाता। ऐसे ही बड़े शौकीन हो तो जेब से पैसे क्यों नहीं खर्च करते। लेकिन रसिक लाल खड़े हंस रहे थे। भाई साहब क्यों इतना बिगड़ रहे हो, ये लोग तुम्हारे मेहमान हैं। मेहमान 10 जूते भी लगाए तो बुरा न मानिए। यह सब जिंदगी के तमाशे हैं, तमाशे में हम खुश हो जाते हैं। वह रोना भी पड़े तो उसमें आनंद है। लपक का सिनेमा घर से 100 टिकट ला दीजिए, 100-200 रुपये का मुँह न देखिए। मैंने मन में कहा, मुफ्त का धन बटोरा है तो लुटाओ और नाम लूटो। यह कोई सत्कार नहीं है कि मेहमान की गुलामी की जाए। मेहमान उसी वक्त तक मेहमान है जब तक वह मेहमान की तरह रहे। जब वह रौब जमाने लगे, बेइज्जती करने पर आमदा हो जाए तो वह मेहमान नहीं शैतान है। इसके 3 महीने बाद सुना कि रसिक लाल का दामाद मर गया, वही जिसकी नई शादी हुई थी। सिविल सर्विस के लिए इंग्लैंड गया हुआ था, वहीं न्यूमोनिया हो गया। यह खबर सुनते ही मुझे रोमांच हुआ आया। उस युवक की सूरत आंखों में दौड़ गई। कितना सौम्य, कितना प्रतिभाशाली लड़का था, और मरा जाकर इंग्लैंड में कि घर वाले देख भी न सके। उस लड़की की क्या दशा होगी जिसका सर्वनाश हो गया। वाह रे दयालु भगवान, और वाह रे तुम्हारी लीला। प्राणियों की होली बनाकर उसकी लपटों का तमाशा देखते हो। उसी वक्त भागा हुआ रसिक लाल के पास गया और उनकी सूरत देखते ही मन की कुछ ऐसी दशा हुई कि चिंगार मारकर रो पड़ा। रसिक लाल आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। उठकर मुझे गले लगा लिया और उसी स्थिर, अविचलित, निर्द्वंद्व भाव से बोले, वाह मास्टर साहब, आपने तो बालकों को भी मात कर दिया। जिनकी मिठाई कोई छीन कर खा जाए तो रोने लगते हैं। बालक तो इसीलिए रोता है कि उसके बदले में दूसरी मिठाई मिल जाए। आप तो ऐसी चीज़ के लिए रो रहे हैं जो किसी तरह मिल ही नहीं सकती। अरे साहब, यहाँ बेहया बनकर रहिए, मार खाते जाइए और मूँछों पताव देते जाइए। मज़ा तो तब है कि जल्लाद के पैरों तले आकर भी वही अकड़ बनी रहे। अगर ईश्वर है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन सुनता हूँ कि वह दयालु है। और दयालु ईश्वर भला निर्दयी कैसे हो सकता है। वह किसे मारता है, किसे जिलाता है, हमसे मतलब नहीं। उसके खिलौने हैं, खेले या तोड़े, हम क्यों उसके बीच में दखल दे। वह हमारा दुश्मन नहीं, न जालिम बादशाह है कि हमें सताकर खुश हो। मेरा लड़का घर में आग भी लगा दे तो मैं उसका दुश्मन नहीं बनूंगा। मैंने तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उससे क्या दुश्मनी करूं। भला ईश्वर कभी निर्दयी हो सकता है, जिसके प्रेम का स्वरूप यह ब्रह्मांड है। अगर ईश्वर नहीं है, मुझे मालूम नहीं, और कोई ऐसी शक्ति है जिसे हमारी विपत्ति में आनंद मिलता है, तो साहब यहाँ रोने वाले नहीं। हाथों में ताकत होती और दुश्मन नजर आता तो हम भी कुछ जवां मर्दी दिखाते। अब अपनी बहादुरी दिखाने का इसके सिवा और क्या साधन है कि मार खाते जाओ और हंसते जाओ, अकड़ते जाओ। रोए तो अपनी हार को स्वीकार करेंगे। मार ले साले, जितना चाहे मार ले, लेकिन हंसते ही रहेंगे। मक्कार भी हैं, जादूगर भी। छिपकर वार करता है, आ जाए सामने तो दिखाऊं। हमें तो अपने उन बेचारे शायरों की अदा पसंद है जो कब्र में भी माशूक के पाजेब की झंकार सुनकर मस्त होते रहते हैं। इसके बाद रसिक लाल ने उर्दू शेरों का तांता बांध दिया और इस तरह तन्मय होकर उनका आनंद उठाने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं। फिर बोले, लड़की रो रही है। मैंने कहा, ऐसे बेवफा के लिए क्या रोना जो तुम्हें छोड़कर चल दिया। अगर उससे प्रेम है तो रोने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रेम तो आनंद की वस्तु है। अगर कहो क्या दिल नहीं मानता तो दिल को मनाओ, बस दुखी मत हो। दुखी होना ईश्वर का अपमान करना है और मानवता को कलंकित करना। मैं रसिक लाल का मुंह ताकने लगा। उन्होंने यह कथन कुछ ऐसे उदात्त भाव से किया कि एक क्षण के लिए मुझ पर भी उसने जादू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से चला तो दिल का बोझ बहुत कुछ हल्का हो गया था। मन में एक प्रकार का साहस उदय हो गया था जो विपत्ति और बाधा पर हंस रहा था। थोड़ी दिनों के बाद वहाँ से तबादला हो गया और रसिक लाल जी की कोई खबर नहीं मिली।
कोई साल भर के बाद एक दिन गुलाबी लिफाफे पर सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ एक निमंत्रण पत्र मिला। रसिक लाल के बड़े लड़के का विवाह हो रहा था। नवेद के नीचे कलम से आग्रह किया गया था कि अवश्य आइए, वरना मुझे आपसे बड़ी शिकायत रहेगी। आधा मज़ा जाता रहेगा। एक उर्दू का शेर भी था, इस शौक के फिरावा की या रब, आखिर कोई हद भी है कि नहीं। इनकार करे वह या वादा, हम रास्ता देखते रहते हैं। एक सप्ताह का समय था। मैंने नई रेशमी अचकन बनवाई, नए जूते खरीदे और खूब बन ठन कर चला। वधू के लिए एक अच्छी सी काश्मीरी साड़ी ले ली। महीनों एक जगह रहते रहते और एक ही काम करते करते मन कुछ कुंठित सा हो गया था। 3-4 दिन खूब जलसे रहेंगे, गाने सुनूंगा, दावतें उड़ाऊंगा, मन बहाल हो जाएगा। रेलगाड़ी से उतरकर वेटिंग रूम में गया और अपना नया सूट पहना। बहुत दिनों बाद नया सूट पहनने की नौबत आई थी, पर आज भी मुझे नया सूट पहनकर वही खुशी हुई जो लड़कपन में होती थी। मन कितना ही उदास हो, नया सूट पहनकर हरा हो जाता है। मैं तो कहता हूँ, बीमारी में बहुत सी दवाई न खाकर हम नया सूट बनवा लिया करें तो कम से कम उतना फ़ायदा जरूर ही होगा जितना दवा खाने से होता है। क्या यह कोई बात ही नहीं कि ज़रा देर के लिए आप अपनी ही आँखों में कुछ ऊँचे हो जाए। मेरा अनुभव तो यह कहता है कि नया सूट हमारे अंदर एक नया जीवन डाल देता है। जैसे सांप केचुल बदले या बसंत में वृक्षों में नई कोपलें निकल आए। स्टेशन से निकलकर मैंने तांगा लिया और रसिक लाल के द्वार पर पहुंचा। 3 बजे होंगे। लू चल रही थी, मुंह झुलसा जाता था। द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी, बंधनवारें बंधी हुई थी। तांगे से उतरकर अंदर के सहन में पहुंचा। बहुत से आदमी आंगन के सहन के बीच में घेरा बांधे खड़े थे। मैंने समझा कि शायद जोड़े गहने की नुमाइश हो रही होगी। भीड़ चीर कर घुसा, बस कुछ न पूछो। क्या देखा जो ईश्वर 7वें बैरी को भी न दिखाए। अर्थी थी, पक्के काम के दोशाले से ढकी हुई, जिस पर फूल बिखरे हुए थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि गिर पड़ूंगा। सहसा रसिक लाल पर मेरी निगाह पड़ गई। रंगीन कपड़ों का एक गट्ठर लिए अंदर से आए थे। न आंखों में आंसू, न मुख पर वेदना, न माथे पर शिकन। वही बाकी टोपी थी, वही रेशमी कुर्ता, वही महीन तंजीब की धोती। सब रो रहे थे। कोई आंसुओं के वेग को रोके हुए था, कोई शोक से विह्वल। ये बाहर के आदमी थे, कोई मित्र था, कोई बंधु, और जो मरने वाले का बाप था वह इन डगमगाने वाली नौकाओं और जहाज़ों के बीच में स्तंभ की भांति खड़ा था। मैं दौड़कर उनके गले से लिपटकर रोने लगा। वह पानी की बूंद जो पत्ते पर रुकी हुई थी, जरा सी हवा पाकर ढुलक पड़ी। रसिक लाल ने मुझे गले से लगाते हुए कहा, आप कब आए? क्या अभी चले आ रहे हैं? वाह, मुझे खबर ही नहीं हुई। शादी की तैयारियों में ऐसा फंसा कि मेहमानों की खातिरदारी भी न कर सका। चलकर कपड़े उतारिए, मुंह हाथ धोइए, अभी बारात में चलना पड़ेगा। पूरी तैयारी के साथ चलेंगे। बैंड, बीन, ताशा, शहनाई, डफली सभी कुछ साथ होंगे। कोतल, घोड़े, हाथी, सवारियाँ सब कुछ मंगाई है। आतिशबाजी, फूलों के तख्त खूब धूम से चलेंगे। जेठे लड़के का ब्याह है, खूब दिल खोल कर करेंगे। गंगा के तट पर जनवासा होगा। इन शब्दों में शोक की कितनी भयंकर, कितनी अथाह वेदना थी। एक कोहराम मच गया। रसिक लाल ने लाश के सिर पर बेलों का मोड़ पहनाकर कहा, क्या रोते हो भाइयों? यह कोई नई बात नहीं हुई है। रोज़ ही तो यह तमाशा देखते हैं, कभी अपने घर में, कभी दूसरे के घर में। रोज़ ही तो रोते हो, कभी अपने दुख से, कभी पराए दुख से। कौन तुम्हारे रोने की परवाह करता है? कौन तुम्हारे आंसू पोंछता है? कौन तुम्हारी चित्कार सुनता है? तुम रो, वह अपना काम किए जाएगा। फिर रोकर क्यों अपनी दुर्बलता दिखाते हो? उसकी चोटों को छाती पर लो और हंसकर दिखा दो। तुम ऐसी चोटों की परवाह नहीं करते। उसे कहो, तेरे अस्त्रालय में जो सबसे घातक अस्त्र हो वह निकाल ला। यह क्या सुइयां से चिपहोता है? पर हमारी कोई दलील नहीं सुनता। न सुने, हम भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ेंगे। उसी धूमधाम से बारात निकालेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। रसिक लाल रोते तो और लोग भी उन्हें समझाते। इस विद्रोह भरी ललकार ने सबको स्तंभित कर दिया। समझाता कौन? हमें वह ललकार विचित्र वेदना से जान पड़ी जो आंसुओं से कहीं मर्मांत तक थी। चिंगारी के स्पर्श से आंवले पड़ जाते हैं, दहकती हुई आग में पाँव पड़ जाए तो भुन जाएगा। आंवले न पड़ेंगे। रसिक लाल की वेदना वही दहकती हुई आग थी। लाश मोटर पर रखी गई। मोटर गुलाब के फूलों से सजाया गया था। किसी ने पुकारा, राम नाम सत्य है। रसिक लाल ने उसे विनोद भरी आंखों से देखा। तुम भले जाते हो लाला, यह विवाह का उत्सव है। हमारे लिए सत्य जीवन है, उसके सिवा जो कुछ है मिथ्या है। गाजे बाजे के साथ बारात चल पड़ी। इतना बड़ा जुलूस तो मैंने शहर में नहीं देखा। विवाह के जुलूस में 2-4 आदमियों से ज़्यादा न होते। इस जुलूस की संख्या लाखों से कम न थी। धन्य हो रसिक लाल, धन्य तुम्हारा कलेजा।
रसिकलाल उसी बाकी अदा से मोटर के पीछे घोड़े पर सवार चले जाते रहे थे। जब लाश चिता पर रखी गई तो रसिकलाल ने एक बार जोर से छाती पर हाथ मारा। मानवता ने विद्रोही आत्मा को आंदोलित किया, पर दूसरे ही क्षण उनके मुख पर वही कठोर मुस्कान चमक उठी। मानवता वह थी या यह, कौन कहे। उसे 2 दिन बाद मैं नौकरी पर लौट गया। जब छुट्टियां होती हैं तो रसिकलाल से मिलने आता हूँ। उन्होंने उस विद्रोह का एक अंश मुझे भी दे दिया है। अब जो कोई उनके आचार व्यवहार पर आक्षेप करता है तो मैं केवल मुस्कुरा देता हूँ। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।